जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी रख रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अधूरी जानकारी जो होती है वो खतरनाक होती है। तो लोग अधूरी जानकारी रख करके ही आज गुलामी की मानसिकता में भी फंसे हुए हैं। हम लोग जब प्राकृतिक चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को देते हैं, तो लोग शंका भरे दृष्टि से उसको देखते रहते हैं कि पता नहीं क्या है, नहीं है, शुद्ध है, क्या है। जबकि हम पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो उत्पाद रहते हैं उन उत्पादों में किसी तरह की कोई खामियां नहीं होती है, शुद्ध उत्पाद रहते हैं। इसी बीच में लोगों की जो अवधारणाएं हैं, लोग सुन लेते हैं कि शहद जमता नहीं है, घी जमता नहीं है। अब किस परिस्थिति में नहीं जमता है उसकी पूरी जानकारी तो लेते नहीं है, विस्तृत जानकारी लेते नहीं है, और सवाल उठा देते हैं जो स्वदेशी का जो काम करते हैं उसके ऊपर। इसी दौरान हम आपको एक चीज़ हम दिखा रहे हैं शहद के बारे में। मित्रों, ये शहद है, शुद्ध जंगली शहद है, शुद्ध जंगली शहद, रॉ, मतलब इसको कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ है। और ये ठंड के कारण जो जमा हुआ है, अभी तक ये जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये शुद्ध है। और इसको जैसे ही आप धूप में डालेंगे, 2-3 घंटे धूप में, जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा तो ये पिघल जाएगा। जैसा हमने एक शीशी को हमने धूप में डाला था, ठीक उसी तरह की शीशी थी। और ये धूप में डालने के बाद ये पूरी तरह से, ये देखिए, ये पिघल चुकी है, ये पूरी तरह से पिघल चुकी है। इसमें कोई मिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं मिक्स। तो ये हो गया। इसी तरह से लोग घी को कहते हैं कि घी जमता नहीं है। अरे भाई, जमता नहीं है, आप सोचना भी चाहिए कि अगर इतनी ठंडी रहती है, उस ठंडी में घी नहीं जमेगी, उसमें तो लोगों के खून जम जाते हैं, पानी जम जाते हैं। और ठंडी में कहते हैं, हाँ, इस सब के बारे में कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर जो होता है, मतलब शरीर की जो शारीरिक जो टेम्परेचर होती है, उस टेम्परेचर पर जो शुद्ध घी रहेगा वह नहीं जमेगा। ये शहद है। अब ये शहद अब हम अगर पूरे साल भी रखें तो इसी तरह से एक बार पिघल गया तो अब नहीं ये जमेगा, क्योंकि एक बार ये पूरी तरह से पिघल चुका है। तो घी और शहद के बारे में ये हो गया कि जो आप शारीरिक जो टेम्परेचर रहती है उसके अनुरूप अगर रूम टेम्परेचर है तो वह जमता नहीं है। ये हमने कई लोगों से बात भी किया है, और ये आपके सामने मैं जो 2 शीशी का फोटो भी भेज दिया हूँ और दिखा दिया हूँ, उसको आप खुद भी घर पे मंगवा करके आप रख करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात हो तो बताएंगे। साथियों, इसी तरह से कई सारे छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे हम लोग अभी यूनिवर्सल लॉ के कम्युनिटी ट्रस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, तो लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं कि हाँ, वह क्या है, क्यों उसके पास इतनी बड़ी जो सिक्योरिटी है वह क्यों है, आखिर क्या कारण है, ये जानते नहीं है। बस थोड़ी सी, क्या कहते हैं, नंगड़ी पूंछ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, सिर पकड़ लिए, और एक ही चीज़ को लेकर के लोग उछलते रहते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। मित्रों, सबसे गंभीर बात है यही कारण है कि हम आज तक गुलाम थे, पर मैं तो स्वतंत्र हो चुका हूँ। आप कब स्वतंत्र होंगे यह आप सोचिए। मित्रों, लाखों बलिदानियों ने अपने आप को आहुति दे दिया कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमारे जीवन में किसी तरह का कोई जो प्रतिबंध है, मतलब किसी तरह का जो दबाव है, वो नहीं होनी चाहिए। और इसी के पाने के लिए लाखों बलिदानियों ने अपने आप को आहुति दे दिया, पर आज तक नहीं हुआ। बस उसका मतलब उसके विपरीत परिणाम हुए कि जब मतलब देश की आज़ादी के नाम पर एक छोटा सा झुनझुन्ना पकड़ा दिया गया कि आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए, और इसी आज़ादी को लोग मान करके आज तक बैठे हुए हैं और पूर्ण गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन उससे मुक्ति के लिए
संग्राम नहीं कर रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए वार्ता नहीं कर रहे हैं। अभी कई सारी चीज़ें आप सुनते होंगे कि ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, कराई जा रही है, लेकिन लोग उसका विरोध नहीं करते। लोग जानते हैं, हमने कई ऐसे लोगों से बात किया, लोग जानते हैं कि जो अभी दी जा रही है ज़बरदस्ती, आप समझ गए होंगे, नाम नहीं बताएंगे, तो वह कितने सारे ऐसे लोगों की इच्छा है कि हम ना लें, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसको डरा करके, धमका करके उसको दिया जा रहा है। जबकि लोग इतने मतलब क्या उसको कह सकते हैं कि सोच विचार हीन हो गए हैं कि लोग उसमें पूछते नहीं हैं, किसी से सवाल नहीं करते हैं कि आखिर इसमें क्या है, क्यों है, इसकी क्या गारंटी है। यह तो पूछने का अधिकार होता है। आज हमारे देश में जो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, कोई मतलब किसी तरह से हम गुलाम नहीं है। मित्रों, ऐसे ही लोग जब लॉकडाउन लगाया गया था, जब लॉकडाउन लगाई जाती है तो घर में बंद रहते हैं, उस समय उनकी आज़ादी कहाँ चली जाती है। जब हम चाहते हैं कि हम स्वच्छ शुद्ध वायु लें, उस समय जब मुचका के लिए दंडित किया जाता है, उस समय कहाँ चली जाती है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के नाम पर हमारे ही स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मित्रों, अभी हमको जागने का समय हो गया है। अगर आज नहीं जागते हैं, आज इसके प्रति काम नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी आपकी नपुंसक ही होगी, नपुंसक ही कहेगी, आपको भी कहेगी। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी। अब फिर कोई नया टॉपिक होगा तो फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।